अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग नहीं जानते, मेरा नाम है जमील अहमद और आज जो है मैं आप लोगों के साथ 8 चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो हर इंसान को ज़रूर हर रोज़ करना चाहिए। 8 थिंग्स दैट अ मैन शुड डू एवरी डे। नंबर 1, हैव अ गोल इन माइंड, यानी कि आपके पास एक जहन में ज़रूर होना चाहिए कि जब आप रात को सोने वाले हो, सोने से पहले आपके पास अपने गोल होने चाहिए कि मुझे सुबह उठकर क्या करना चाहिए। उसके लिए ये है कि रात को सोने से पहले जो है आप किसी डायरी को ले लें और डायरी में जो है आप अपने वो सारे गोल जो आपको सुबह करने हैं वो आपको लिखना है, ताकि आपके जहन में ये याददाश्त रहे कि मुझे सुबह उठने के साथ मुझे पता हो कि मुझे कौन से काम किस किस टाइम पे मुझे कंप्लीट करना है। लेकिन गोल्स लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है अब अपने 20 से 30 सारे वो काम लिखो जो दिन के आखिर में आपसे हो नहीं पाए। सिर्फ वो इम्पोर्टेंट गोल्स लिखो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो लिख कर, ताकि आपको सुबह पता चले कि सुबह उठने के साथ आपको ये कंप्लीट करना है। नंबर 2, रीड द न्यूज़। न्यूज़ का मतलब ये है कि आप जैसे ही सुबह उठ जाते हैं, सुबह उठने के साथ जो है आप 5 से सिर्फ 10 मिनट तक जो है आप न्यूज़ चला लें। वो न्यूज़ चाहे आप इंटरनेट पे चला लें, चाहे आप टीवी हो, टीवी पर चलाएं, या कहीं से भी जहाँ से भी आपको न्यूज़ मिलती है, आप सिर्फ न्यूज़ चलाएं, ताकि आपको इतना पता हो कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है या आप दुनिया में क्या हो रहा है। थोड़ा सा आपको अपडेटेड कर देती है हालात के बारे में, ताकि अगर आप बाहर जाओ तो बाहर जाकर आपके पास इतनी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि आपको किसी के साथ जो है उस बारे में आप बात कर सकते हो। तो ये आपके थोड़ी सी नॉलेज में इजाफा कर देती है। नंबर 3, टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी, यानी कि आप इतना ज़रूर ख्याल रखा करें कि आप अपने सेहत का ख्याल रखें या अपने स्टाइल का ख्याल रखें, क्योंकि आप जितना अपने सेहत का ख्याल रखते हैं, अपने स्टाइल का ख्याल रखते हैं, ये आपको एक अच्छा फीलिंग देती है। और जब आप अच्छा फील करते हो तो आप हर काम अच्छे तरीके से करते हो। यानी कि मेरा मतलब ये है कि जैसे कि आप सुबह उठ जाते हो, सुबह उठने के साथ अपने अच्छे कपड़े पहने, आप बालों का थोड़ा सा ख्याल रखें, आप अच्छे से मतलब जो जूते हो थोड़ा सा साफ़ सुथरा करके आप उसको पहन कर बाहर जाए। थोड़ा बहुत आप अपने लिए एक कोई स्टाइल बनाएं, ताकि आप अगर बाहर जाएँ तो आपको अंदर से भी जो है थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस महसूस होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, तो ये आपको खुद अच्छी फीलिंग देती है और जब बाहर जाते हो तो बाहर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी महसूस होना शुरू हो जाता है। तो इससे लोग भी आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं और आप भी अच्छा महसूस करना शुरू कर देते हो। नंबर 4, वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को कभी भी आप लोग मिस मत करना। कभी आप लोग ऐसा मत समझना कि एक्सरसाइज जो है वो आपको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे सकती, या शायद आप लोग समझते हो कि प्रोडक्टिविटी दे सकती है, लेकिन हमारा ये ख्याल होता है अक्सर लोगों का कि अगर हम लोग जॉब कर रहे होते हैं तो जॉब के साथ हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन ये मेरी ज़ाती पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं तकरीबन काफ़ी अर्से से एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन मैं जिस दिन एक्सरसाइज नहीं करता हूँ उस दिन जो है मेरे जो बाकी काम होते हैं, जो जॉब्स वगैरह होती है, वो मैं सही तरीके से नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि मुझ में वो एनर्जी नहीं होती है जो मुझे एक्सरसाइज देती है। तो एक्सरसाइज जो है वो आप कहीं पे भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सरसाइज के लिए जो है आप फिटनेस जाए, जिम जाए, नहीं। आप अगर जॉगिंग कर सकते हो तो जॉगिंग करो, अगर आप स्विमिंग कर सकते हो स्विमिंग करो, या आप कहीं वॉक करें, आप बाहर जाएं, थोड़ा सा वॉक करके वापस घर आएँ तो आप अच्छा सा महसूस होना शुरू कर देते हो, क्योंकि ये एक वो वाहिद चीज़ है जो आप अपने लिए करते हैं। तो ये सबसे पहले आपको यही अच्छी फीलिंग देती है कि आपने आज का काम जो है वो अपने लिए भी थोड़ा बहुत किया है अपने। तो एक्सरसाइज को कभी भी मिस मत करना। नंबर 5, लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, यानी कि रोज़ आप कुछ ना कुछ ऐसा कुछ सीखा करें जो, यानी कि रोज़ कुछ ना कुछ सीखा करें। इतनी मालूमात तो आपको होनी चाहिए कि आपके मुल्क के क्या मालूमात है, आपकी सिटी के बारे में क्या मालूमात है, और आप जिस दोस्त से मिलने जा रहे हो उससे मिलने से पहले जो है आप जिस टॉपिक पे उससे बात करना चाहते हो उससे पहले आप 5 से 10 मिनट आप उसको गूगल सर्च करें, यूट्यूब पे सर्च करें, उसके बारे में आप जानने की कोशिश करें कि आप उसके बारे में किस सब्जेक्ट पे बात करने वाले हो। क्योंकि जब उस सब्जेक्ट को आप सर्च कर लेते हो, जब आप उसकी मालूमात आपके पास आ जाती है, जब आप उन लोगों से मिल लेते हो, तो आप अच्छी तरीके से उसके साथ उस टॉपिक के बारे में बात कर सकते हो। तो हमेशा जो है आप सीखने का माइंड रखें कि मुझे रोज़ कुछ ना कुछ सीखना है। इसी तरह से अगर आप किसी दोस्तों के पास जाते हो तो उससे भी जो है यही मेंटालिटी रखें कि आपको किस टॉपिक पे उस लोगों के साथ बात करनी है। अगर आप कहीं पे भी जाते हैं, या बिज़नेस पे जाते हैं, या आप जॉब पे जाते हैं, तो हर जगह पे जो है आपकी मेंटालिटी यही होनी चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ रोज़ सीखते हुए रहना चाहिए। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि नंबर 1 में कहा था कि रीड द न्यूज़, यानी कि न्यूज़ भी देखा करें। इसी तरह से आप हर चीज़ के बारे में जो है थोड़ी थोड़ी बहुत मालूमात आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। तो अपना नॉलेज रोज़ जो है उसको इंक्रीज़ करने की कोशिश किया करें। नॉलेज जो है आप गूगल से ले सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं, आप ऑडियो बुक से ले सकते हैं, आप बुक से ले सकते हैं। आप बुक पढ़ा करें तो कहीं ना कहीं से आप नॉलेज ले सकते हो। नंबर 6 वो है बैलेंस वर्क एंड प्ले,
यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम करते हो और आप अपने दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव गुजारते हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है और इसको हमको करते हुए भी रहना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो है इस चीज़ का भी ज़रूर ख्याल रखें कि ये नहीं कि आप सिर्फ पूरा दिन जो है आप अपने काम पे लगे हुए हो। थोड़ा बहुत आपको टाइम निकालना चाहिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए भी, यानी कि थोड़ा बहुत आप खेला करें, थोड़ा बहुत 1-2 घंटे जो है आप अपने लिए भी अपने एंटरटेनमेंट के लिए दें, क्योंकि ये जो एंटरटेनमेंट होती है ये आपको थोड़ा सा फ्रेश करती है और थोड़ा सा जो है ये आपको अपने काम से जो है वो इस तरह से नहीं करती कि आपका बिल्कुल जो है ना काम से एक दिन जो है आपका दिल भर जाए उससे। तो थोड़ा बहुत आप अपने लिए जो है एक स्पेसिफिक टाइम निकाला करें जो सिर्फ वो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए देते हो। नंबर 7 वो है डोंट मिस अपॉर्चुनिटीज़। इस अपॉर्चुनिटीज़ को कभी भी मिस मत करना। अगर आपको कोई दोस्त फ़ोन करता है या कोई ऐसी जगह हो जिस जगह पे आप जाते हो और वहाँ पे वो काम आपने कभी ज़िंदगी में किया नहीं हो, लेकिन वो ज़रूर किया करें, क्योंकि वो आपको एक नया एक्सपीरियंस देती है। फ़र्ज़ करें अगर आपको स्विमिंग नहीं आती और आपको कोई कहता है कि चलो हम हमारे साथ स्विमिंग करो और हम आपका ख्याल रखेंगे, अगर आप डूब रहे हो तो हम आपको निकालेंगे पानी से। अगर आप उस जगह में आप डाइव मारते हैं तो आप 1-2 दफ़ा जो है आप उसको शायद डर जाएंगे, लेकिन आप इसी तरह से करते रहोगे तो वो आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस देगा और आपको एक नया एक्सपीरियंस दे देगा वो आपको। इसी तरह से अगर आपको कोई भी ऐसी नई चीज़ें होती हैं जो आपने कभी ज़िंदगी में नहीं किया और वो काम करना पड़े आपको, तो वो इस तरह की नई चीज़ें ज़रूर किया करें, क्योंकि ये आपको एक कॉन्फिडेंस देती है। नंबर 8 एट द एंड ऑफ द डे स्टॉप एंड लुक बैक। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपका पूरा दिन गुजरने के बाद जो है आप ये सोचें कि आपका दिन किस तरह से गुजरा है। अपने दिन को दोबारा रिवाइंड करना बहुत ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ जो होती है इससे आपको एक तो ये पता चलता है कि आपका दिन किस तरह से गुजरा है, और दूसरा इसमें 2 चीज़ें पता चल जाती है। एक तो ये पता चलता है कि इसमें आपने कौन से काम ऐसे किए जिसमें आपको कामयाबी मिली हुई हो, तो उस पर आप खुशी मनाएं कि मैंने ये काम आज ये काम किया है और इसको मैंने अच्छे तरीके से किया है और इससे मुझे ये एक्सपीरियंस मिली है, ये चीज़ें मैंने अच्छे तरीके से किया है, तो उस पर आप खुशी बनाएं। और जो काम आपसे नहीं हो पाया हो, जो काम आपसे नहीं हुआ हो, तो उस पर ये नहीं कि आप बिल्कुल सैड हो जाए, नहीं, उसको आप नोट करें और नोट करने के बाद जो है उसको अगले दिन जो है उसको अच्छे तरीके से करने की कोशिश करें। तो इससे ये फ़ायदा आपको मिलेगा कि जो आपने अच्छे काम किए होंगे तो उसको आप नोटिस करोगे कि ये काम मैंने अच्छे तरीके से किए, और जो आपने नहीं किया होगा तो आपको अपना वीकनेस के बारे में भी पता चलेगा कि मुझ में ये वीकनेस है। तो नेक्स्ट टाइम जो है आप उसको अच्छे तरीके से करोगे, क्योंकि आपने इस चीज़ों को नोट कर लिया। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने कौन से काम अच्छे तरीके से किए और कौन से काम आपने अच्छे तरीके से नहीं किए, क्योंकि उसका जो है कंक्लूजन जो है आपको पता चल जाएगा कि आपका दिन किस तरह से गुजरा है। जो आपने अच्छे तरीके से काम किया है और आपने जो काम अच्छे तरीके से नहीं किया, दोनों का आपका पता चल जाएगा कि उसको नेक्स्ट टाइम आप जो नहीं किया अच्छे तरीके से काम, उसको नेक्स्ट टाइम किस तरह से आप अच्छे तरीके से कर पाओगे।